नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ज़रूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी गरीबों की मदद में उतरी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। मणिपुर में बीजेपी सरकार पर छाए संकट के बादल, 4 एनपीपी विधायकों ने सरकार से वापस लिया समर्थन। जी हां दोस्तों, मणिपुर में बीजेपी सरकार के ऊपर संकट के बादल छा गए हैं। बीजेपी ने मणिपुर में राज्यसभा की एकमात्र सीट तो जीत ली है, मगर अब पार्टी को अपनी सरकार राज्य में गिरती नजर आ रही है, जिसे संभालने के लिए पार्टी ने मेघालय के मुख्यमंत्री कोनार्ड संगमा और पूर्वोत्तर के संकट मोचन कहे जाने वाले हेमंत विश्वकर्मा को मैदान में उतार दिया है। एनपीपी के 4 विधायकों ने समर्थन लिया वापस। बता दें, कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि राज्य में एनपीपी के सहयोग से चलने वाली मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह की गठबंधन सरकार से 4 विधायकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया था। यह चारों विधायक एनपीपी के थे। इन चारों के समर्थन वापस लेने के बाद राज्य में बीजेपी गठबंधन की सरकार के लिए खतरा पैदा हो गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन पर मोदी सरकार को मनमोहन ने चेताया, झूठ के आडंबर से सच नहीं दब सकता। जी हां दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मौजूदा केंद्र सरकार को समय समय पर आईना दिखाते रहे हैं। देश के तमाम बड़े मसलों पर मनमोहन सिंह सरकार को नसीहत के साथ साथ दुष्परिणामों को लेकर आगाह भी करते रहे हैं। अब जबकि देश सीमा पर चीन की धोखेबाजी झेल रहा है, तो ऐसे वक्त में भी राहुल गांधी समेत कांग्रेस पार्टी के साथ मनमोहन सिंह ने भी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरा है। मनमोहन सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि भ्रामक प्रचार कभी भी कूटनीति और मजबूत नेतृत्व का विकल्प नहीं हो सकता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार गलवान विवाद पर सीधे पीएम मोदी को घेर रहे हैं। यहां तक कि राहुल गांधी पीएम मोदी को चीन के साथ भारतीय जमीन सरेंडर वाला तक बता रहे हैं। इसके अलावा जवानों की शहादत किस क्षेत्र में हुई, इसे लेकर भी वो सवाल उठा रहे हैं। अब राहुल के साथ मनमोहन सिंह भी आ गए हैं। 15 जून को लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों की दगाबाजी में शहीद हुए भारतीय वीरों को सलाम करते हुए पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा। मनमोहन सिंह ने कहा, आज हम इतिहास के एक नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। हमारी सरकार के निर्णय व सरकार द्वारा उठाए गए कदम तय करेंगे कि भविष्य की पीढ़ियां हमारा आकलन कैसे करें। जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं, उनके कंधों पर कर्तव्य का गहन दायित्व है। हमारे प्रजातंत्र में यह दायित्व देश के प्रधानमंत्री का है। पीएम मोदी को कर्तव्य की याद दिलाते हुए मनमोहन सिंह ने उन्हें अपने बयानों को लेकर भी नसीहत दी है। मनमोहन सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री को अपने शब्दों व ऐलानों द्वारा देश की सुरक्षा एवं सामग्रिक व भूभागीय हितों पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रति सदैव बेहद सावधान होना चाहिए। भ्रामक प्रचार से बचें। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने ये भी कहा कि हम सरकार को आगाह करेंगे कि भ्रामक प्रचार कभी भी कूटनीति तथा मजबूत नेतृत्व का विकल्प नहीं हो सकता है। साथ ही पिछलग्गू सहयोगियों द्वारा प्रचारित झूठ के आडंबर से सच्चाई को नहीं दबाया जा सकता है। गौरतलब है कि चीन के मसले पर सर्वदलीय बैठक के बाद पीएम मोदी ने स्पष्ट कहा था कि हमारी सीमा में ना तो कोई घुसा है और ना ही किसी ने हमारी किसी पोस्ट पर कब्जा किया है। पीएम मोदी के इस बयान पर विपक्षी दलों ने सवाल उठाए तो पीएमओ को सफाई जारी करनी पड़ी। पीएमओ की तरफ से बताया गया कि एलएसी पर चीनी सेना की हरकतों की वजह से विवाद हुआ है। ये विवाद अब भी जारी है। सीमा पर तनाव है। हालांकि सरकार ने अब कई सख्त फैसले लिए हैं और सेना से कहा है कि अगर बात जान पर आती है तो किसी करार का फिक्र ना करें और अपना बचाव करें। मनमोहन सिंह ने भी सरकार से मांग की है कि प्रधानमंत्री वक्त की चुनौतियों का सामना करें और सैनिकों की कुर्बानी की कसौटी पर खरा उतरें। इससे कुछ भी कम जनादेश से ऐतिहासिक विश्वासघात होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीमा पर चीन से तनातनी के बीच उद्धव ठाकरे सरकार ने मानी केंद्र की सलाह, चीनी कंपनियों के 5,000 करोड़ के निवेश पर लगाई रोक। जी हां दोस्तों, चीन के साथ सीमा पर जारी तनातनी के बीच महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने चीनी कंपनियों से किया हुआ 5,000 करोड़ रुपए का करार रोक दिया है। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार ने बीते दिनों मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 इन्वेस्टर मीट के दौरान 3 चाइनीज कंपनियों के साथ 5,000 करोड़ रुपए के निवेश का करार किया था। अब राज्य सरकार ने इस करार को रोक दिया है। महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई ने बताया कि यह फैसला केंद्र सरकार से बातचीत के बाद लिया गया है। विदेश मंत्रालय ने सलाह दी है कि चीनी कंपनियों के साथ आगे कोई एग्रीमेंट न किया जाए। जिन एग्रीमेंट पर फिलहाल रोक लगाई गई है उनमें ग्रेट वॉल मोटर्स 3,770 करोड़ रुपए का ऑटोमोबाइल प्लांट प्रोजेक्ट है, जो कि पुणे के नजदीक तालेगांव में लगना था। इसके अलावा पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी चीन की कंपनी
फोटोन के साथ मिलकर 1000 करोड़ की यूनिट लगाने वाली थी, जिससे करीब 1500 लोगों को नौकरी मिलती। वहीं तीसरा प्रोजेक्ट चीन की हैंगली इंजीनियरिंग का 250 करोड़ का था, जिसके तहत कंपनी तालेगांव में अपने प्रोजेक्ट का विस्तार करने वाली थी। इससे भी करीब 150 नौकरियां उत्पन्न होने की उम्मीद थी। बता दें कि मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 के तहत राज्य सरकार ने अर्थव्यवस्था को उभारने की योजना बनाई है। इसमें सरकार ने 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे, जिनमें सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, अमेरिका के साथ ही भारत की भी कंपनियों के करार शामिल थे। चीन की कंपनियों के करार रोके जाने के बाद राज्य सरकार अब बाकी 9 करारों पर सक्रियता से काम कर रही है। बता दें कि चीन की कंपनी जनरल वॉल मोटर्स तालेगांव के प्लांट में इलेक्ट्रिक कारों और एसयूवी कारों का निर्माण करने की योजना है। कंपनी के भारत में एमडी पार्कर शी ने बताया कि यह प्लांट काफी आधुनिक और एडवांस रोबोटिक तकनीक पर आधारित प्रोडक्शन करेगा। शी ने बताया कि हम भारत में करीब 7600 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बना रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अनलॉक 1, मेट्रो और स्कूल कॉलेज अब भी बंद, दोबारा खुलने पर कोई फैसला ही नहीं। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के कारण देश लंबे समय तक पूरी तरह लॉकडाउन रहा, जिसके चलते अर्थव्यवस्था का बड़ा झटका लगा। ऐसे में अब धीरे धीरे मॉल, धार्मिक स्थल इत्यादि खुलने लगे हैं। हालांकि कई क्षेत्र और सेवाएं हैं जो अभी भी लॉकडाउन के अधीन हैं, उन्हें जुलाई से खोलने की योजना है। अभी तक बंद है निम्न सेवाएं। मेट्रो ट्रेनें 22 मार्च को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस दिन जनता कर्फ्यू की घोषणा की थी, तब से मेट्रो ट्रेन बंद हैं। 25 मई से पूर्ण पैमाने पर लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, जबकि अन्य परिवहन सेवाओं सरकार द्वारा अब अनुमति दी गई थी। दिल्ली मेट्रो के ट्विटर हैंडल पर 30 मई को पोस्ट किए गए आखिरी संदेश में कहा गया है कि अगली सूचना तक यात्रियों के लिए सेवाएं बंद रहेगी। स्कूल और कॉलेज, सख्त लॉकडाउन ने स्कूलों और कॉलेजों को भी बंद रखा है। उनमें से कई ऑनलाइन ही काम करने लगे। जुलाई में स्कूलों को फिर से खोलने पर फैसला हो सकता है। हालांकि केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल ने हाल ही में कहा था कि वह इन संस्थानों को अगस्त से पहले नहीं खोलेंगे। ट्रेन सेवाएं, हालांकि ट्रेन सेवाएं पिछले महीने शुरू हुई थी, फिर भी एक पूर्ण पैमाने पर बहाली का इंतजार किया जा रहा है। भारतीय रेलवे ने 22 मार्च से 51 दिनों के निलंबन के बाद 12 मई से ट्रेन सेवाओं को धीरे धीरे फिर से शुरू किया। यह शुरुआत में 15 ट्रेनों के साथ शुरू हुई थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार, कांग्रेस का बड़ा बयान, बोले इस बार चुनाव नीतीशवाद बनाम लालूवाद नहीं, फेल हुए सीएम। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव इस साल होने वाले हैं और सभी पार्टियों ने अपने अपने स्तर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर भी बिहार विधानसभा चुनाव पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार चुनाव में ना नीतीशवाद और ना ही लालूवाद चलेगा। इस बार चुनाव में नीतीशवाद बनाम जनवाद का मुद्दा रहेगा और जनता सही फैसला लेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जनता की नजरों में नीतीश कुमार सुपर फेल हो चुके हैं। राजेश राठौर ने कहा कि नीतीश कुमार ने 15 सालों में बिहार का बंटाधार कर दिया है। वो बिहार में पलायन नहीं रोक पाए हैं। वहीं श्रमिकों के दोबारा पलायन पर उन्होंने कहा कि बिहार में रोजगार नहीं, इसलिए फिर से पलायन हो रहा है। सिर्फ कागजों पर ही रोजगार की चर्चा हो रही है, लेकिन नीतीश कुमार इसे रोकने में पूरी तरह विफल रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में चुनावी सरगर्मी बढ़ चुकी है और सभी पार्टी कोरोना संकट के बीच विधानसभा चुनाव में जुट गई है। हालांकि इस बार जेडीयू और बीजेपी क्या प्रतिक्रिया देती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गलवान, आरजेडी का पीएम पर हमला, कहा अपनी जमीन चीनी चोरों के नाम कर दे वो मजबूत कैसे। जी हां दोस्तों, लद्दाख के गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के पराक्रम पर देश में अब राजनीति होने लगी है। बिहार की विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने इस मामले को लेकर अब केंद्र पर हमला किया है। आरजेडी ने पीएम मोदी का नाम लिए बिना कहा है कि जो अपनी ही जमीन चीनी चोरों के नाम कर दे और लड़ने वाले घर वालों को ही झूठा बोल दे वो मजबूत कैसे। आरजेडी ने कहा है कि बिहार में चुनाव है तो हर बात में अब बिहार आएगा ही। आरजेडी ने पीएम के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें पीएम मोदी ने कहा कि बिहार रेजिमेंट के पराक्रम पर सभी को गर्व है। आरजेडी ने कहा कि बिहार में चुनाव है तो हर बात में अब बिहार आएगा ही। बिहार रेजिमेंट में सिर्फ बाहर के लोग नहीं होते हैं और सेना के हर रेजिमेंट पर हर देशवासी को गर्व है और यह गर्व चुनावी नहीं है। आरजेडी ने आगे कहा कि यह भी बता दें कि चीनी घुसपैठ को नकार बिहार रेजिमेंट की शहादतों का अपमान क्यों किया। आरजेडी का पीएम पर ट्वीट वार।
एक दूसरे ट्वीट में आरजेडी ने लिखा, कोई मजबूत कहने से मजबूत नहीं बनता। हल्के से तनाव पर जिसके हाथ पैर फूल जाएं और अपने मनगढ़ंत तिलिस्म को बचाने का जो अपनी जमीन ही चीनी चोरों के नाम कर दे और लड़ने वाले घर वालों को ही झूठा बोल दे, वो मजबूत कैसे। गलवान घाटी में 16 बिहार रेजिमेंट के रणबांकुरों ने ही चीनी सेना के विश्वासघात का घातक जवाब दिया। इस दौरान देश के 20 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। इनमें से कई जवान 16 बिहार रेजिमेंट के थे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक के बाद कहा था कि हमारी सीमा में कोई घुसपैठ नहीं हुई है और न ही हमारा कोई पोस्ट चीन के कब्जे में है। पीएम के इस बयान पर विपक्ष ने पूछा है कि अगर ऐसा है तो चीन के साथ इतने दिनों से किस बात को लेकर वार्ता चल रही थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल ने पीएम के बयान को फिर बताया झूठा। बोले, सैटेलाइट तस्वीर में दिख रहा चीन ने भारत के हिस्से में किया कब्जा। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद से कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार निशाना साध रहे हैं। एक बार फिर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उस बयान को झूठा बताया है जिसमें पीएम ने कहा था कि ना कोई देश में घुसा, ना ही हमारी जमीन पर किसी ने कब्जा किया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि सैटेलाइट फोटो साफ दिखाती है कि चीन ने पैंगोंग झील के पास भारत माता की पावन धरती पर कब्जा कर लिया है। नरेंद्र मोदी वास्तव में सरेंडर मोदी हैं। गलवान हिंसक झड़प मामले में पीएम ने अब तक नहीं लिया चीन का नाम। आपको बता दें, गलवान घाटी में भारत चीन सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद से ही राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल कर रहे हैं। गलवान घाटी में बड़े तनाव को लेकर राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया कि नरेंद्र मोदी वास्तव में सरेंडर मोदी हैं। कांग्रेस नेता ने शनिवार को कहा था कि मोदी ने भारतीय क्षेत्र में चीनी अतिक्रमण के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। उन्होंने यह बयान प्रधानमंत्री के यह कहने के बाद दिया था कि चीनी सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ नहीं की है। गौरतलब है कि 15 जून को पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प में एक अधिकारी सहित 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। तब से विपक्ष सत्ता पक्ष पर लगातार निशाना साध रहा है। इससे पहले राहुल गांधी ने गलवान में हिंसक झड़प के मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक के बाद दिए बयान पर भी सवाल खड़ा किया था। असल में पीएम मोदी ने कहा था, ना तो कोई हमारी सीमा में घुसा हुआ है और ना ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जांबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था उन्हें वो सबक सिखाकर गए। प्रधानमंत्री मोदी के इसी बयान पर राहुल गांधी ने सवाल किया था और पूछा था कि अगर वह जमीन चीन की थी जहां भारतीय जवान शहीद हुए तो हमारे सैनिक क्यों मारे गए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल का बड़ा हमला। कहा, चीन की भाषा बोल रहे हैं पीएम मोदी। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। रविवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी के बयान पर सवाल उठाया है और करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी चीन की भाषा बोल रहे हैं। सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी के बयान का जिक्र करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा, पीएम मोदी ने कहा कि भारत की सीमा में ना कोई घुसा है और ना ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। यह बात तो चीन भी बोल रहा है कि हमने भारत की सीमा में कोई घुसपैठ नहीं की है। कपिल सिब्बल ने सवाल उठाया कि अगर चीनी सैनिकों ने घुसपैठ नहीं की और कोई भारतीय क्षेत्र में आया ही नहीं तो हिंसक झड़प कैसे हो गई। उन्होंने कहा, पीएम मोदी से पहले विदेश मंत्रालय भी कह चुका है कि चीनी सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की, जिसके चलते गतिरोध और हिंसक झड़प हुई। पीएम मोदी और विदेश मंत्रालय के बयान विरोधाभासी हैं। पीएम मोदी अपना बयान दे रहे हैं जबकि रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय अपने बयान दे रहे हैं। इस दौरान कपिल सिब्बल ने चीन को लेकर मोदी सरकार पर कई सवाल दागे। कांग्रेस नेता सिब्बल ने कहा कि कई रक्षा विशेषज्ञों, सेना के रिटायर अधिकारियों और सैटेलाइट तस्वीरों से भी साफ होता है कि चीन ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की है। कांग्रेस नेता ने कहा कि देश की हिफाजत करते हुए कर्नल संतोष बाबू समेत 20 जवान शहीद हो गए और 85 जवान घायल हो गए। इसके अलावा 10 जवानों को चीन ने पकड़ भी लिया था। अब पीएम मोदी कह रहे हैं कि चीनी सैनिकों ने कोई घुसपैठ ही नहीं की। कांग्रेस नेता ने कहा, पिछले 53 वर्षों में भारतीय सेना ने एलएसी पर चीन की हर घुसपैठ को नाकाम किया है। फिर चाहे साल 1967 में नाथुला में घुसपैठ की कोशिश रही हो या 1986 में इंदोरोंगचू घाटी में या फिर अरुणाचल प्रदेश या साल 2013 में लद्दाख की डेप्सांग घाटी में घुसपैठ की कोशिश रही हो। कपिल सिब्बल ने मोदी सरकार पर दागे 5 सवाल।
पहला, क्या पीएम मोदी का बयान कर्नल संतोष बाबू और 19 जवानों की वीरता को सर्वोच्च बलिदान अपमान नहीं है, जिन्होंने गलवान घाटी से चीनी सैनिकों को खदेड़ने के लिए जान की बाजी लगा दी? क्या सरकार का यह कहना है कि इनका बलिदान व्यर्थ था? दूसरा, क्या यह सही नहीं है कि चीन ने गलवान घाटी पर कभी दावा नहीं किया था? क्या यह भी सही नहीं है कि चीन ने अब गलवान घाटी अतिक्रमण किया है? तीसरा, रक्षा विशेषज्ञों, सेना के अधिकारियों और सैटेलाइट तस्वीरों से साफ होता है कि चीन ने घुसपैठ की, तो सरकार इससे इनकार क्यों कर रही है? चौथा, आखिर सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी ने क्यों कहा कि हमारे क्षेत्र में किसी ने घुसपैठ नहीं की है? फिर पीएमओ ने इन शब्दों को अपने आधिकारिक बयान से क्यों हटा दिया? अगर हमारे क्षेत्र में किसी ने घुसपैठ नहीं की तो 20 जवान कैसे शहीद हो गए, 85 गंभीर रूप से घायल हो गए और 10 अधिकारियों व जवानों को चीन ने पकड़ लिया था? विदेश मंत्रालय और पीएम मोदी के बयान विरोधाभासी क्यों हैं? पांचवा, गलवान घाटी में चीन के निर्माण को लेकर रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के बयान को पीएम मोदी क्यों खारिज कर रहे हैं? आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।